वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो अब तक हम लोगों ने फाइबर्स पढ़े, धागे पढ़े, कपड़ों के टाइप पढ़े कि वीविंग कितने टाइप की होती है, लूम के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कपड़ा बनाने की दूसरी टेक्निक की बात करेंगे, जो कि धागे के रूप में ही, मतलब धागे के थ्रू हम लोग किस तरीके से कपड़े बना सकते हैं, हम लोग ये बात कर रहे थे। तो धागे के थ्रू हम लोग, धागे की अवस्था में हम लोग वीविंग कर रहे थे लूम पर, जिसमें हम लोगों ने फैंसी वीविंग देखी और हम लोगों ने सिंपल वीविंग देखी, जिसमें हम लोगों ने जैकार्ड वीविंग, डॉबी वीविंग और लिनो वीविंग, ट्विल वीविंग, इस तरीके की बुनाइयों की बात करी। अब हम लोग बात करेंगे नीटिंग की। नीटिंग किसे कहते हैं? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब घरों में, अब तो फिलहाल बहुत कम यूज होती है, क्रोशिया की नीटिंग की जाती थी। क्रोशिया से बनाई जाती थी, डिजाइन बनाई जाती थी ना, क्रोशिया से बने स्वेटर और पोचू वगैरह। अभी भी जैसे पोचू नहीं चलते क्रोशिया के, वो अब तो मार्केट में बनते हैं, मिलते हैं, बट उनको हाथ से घरों में बनाया जाता था। क्रोशिया की शॉल बनाई जाती थी, सिलाइयों से स्वेटर घरों में बुने जाते थे। ठीक है, सिलाइयों से स्वेटर बुने जाते थे। और जो क्या कहते हैं, क्रोशिया का वर्क होता था। ये जो इन दोनों का जो वर्क होता है, एक्चुअल में इन्हें क्या कहते हैं, ये यही जो है प्रोसेस नीटिंग की कहलाती है। ठीक, यही है नीटिंग, इसे ही हम कहते हैं नीटिंग। वीविंग में हम लोग पढ़ रहे थे ताना और बाना, वार्प एंड वेफ्ट, बट नीटिंग में हम लोग पढ़ते हैं कोर्सेज और वेल्स। ठीक है, कोर्सेज हमारे कौन से होते हैं? आड़ी रेखा के होते हैं। वेल्स हमारे कौन सी होते हैं? बेड़ी रेखा के, सॉरी खड़ी रेखा के होते हैं। ठीक है, तो नीटिंग है क्या, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। नीटिंग विधि से अनेकों प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। नीटिंग चाहे हाथ से की गई हो अथवा मशीन से। मशीन से जो स्वेटर बुने जाते हैं या मशीन से जो डिजाइनदार कपड़े बुने जाते हैं, वो भी नीटिंग होती। ठीक है, इसमें एक ही धागे का प्रयोग होता है। देखो, इसमें हम लोग जब जो है वीविंग कर रहे थे, तो हम लोग दो धागे के सेट ले रहे थे, एक ताने के धागे, दूसरा सेट हमारा क्या था, बाने के धागे का। ठीक है, बट जब हम नीटिंग करते हैं, तो नीटिंग के ही, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब स्वेटर बनाते हो, तो इसमें इस तरीके की डिजाइन होती है ये। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते, फिर उसके बाद फिर ये ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है ऊपर की ओर। एक ही धागे का यूज होता है कि नहीं, बताइए? एक ही, जब सिलाई से करते तो एक ही धागे का यूज होता है, चाहे हम सिलाइयों के द्वारा नीटिंग करें या हम क्रोशिया किसी ने देखी हो तो इस तरीके की होती है, उसमें आगे ऐसे पॉइंट होता है। ठीक है, उसमें भी जब हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग उसमें चेन बनाते हैं। क्रोशिया में तो पहले हम लोग चेन बनाते हैं ना, और चेन बनाने के बाद फिर इससे फंदे उठा उठा के जो भी हमें डिजाइन बनानी है वो हम डिजाइन बनाते हैं। तो इसमें क्या चलते हैं, इसमें मतलब कि हम एक ही, ये है धागे का बॉल और इसमें एक ही धागे का सेट चलता है। ठीक है, चाहे हम धागे के बॉल का जो है यहां से एक ही धागे का सेट चलेगा, इसमें हम ताना या बानी की यूज नहीं करते हैं इसमें, बल्कि चलता है, क्योंकि नीटिंग दो तरीके की होती है, एक होती है कोर्सेस वाली और एक होती है वेल्स वाली। ठीक है, कोर्सेस और वेल्स। अब लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे वार्प और वेफ्ट पढ़ते, ये वार्प पहले आता है, वेफ्ट आड़े आड़े धागों को कहते हैं। ठीक है, आड़े धागों को हम क्या कहते थे, वेफ्ट करते, बट इसमें उल्टा होता है। कोर्सेस, जिसे हम कोर्सेस कहते हैं, कोर्सेस जो है कौन से होते हैं, ये वेफ्ट होते हैं, ये वेफ्ट धागे होते हैं। जो वेल्स चलती हैं, वेल्स जो है कौन से होते हैं, ये वार्प थ्रेड होते हैं। वार्प का मतलब खड़ी बुनाई, ये बुनाई ऐसे चलती है खड़ी, ये ऐसे चलती है बुनाई, इसके बगल में ऐसे ऐसे। कभी अगर देखा हो तो मशीन के जो स्वेटर बुने आते हैं, उनको अगर ध्यान से देखो
तो इनके बगल से ही फंदे निकले रहते हैं। लंबे लंबे खड़े खड़े चलते हैं कि नहीं चलते हैं, जैसे चोटियां चलती है, ब्रेड जैसे चलती है, देखिए। तो वो यही अपने बगल वाला धागा ये क्या करता है, बनाता चला जाता है। ठीक, ये होती है वेल्स, इसे ही क्या कहते हैं, वेल्स कहते हैं। हाँ, ठीक है। और वेफ्ट, ये जो ये है ये फोर्सेस है, यानी कि वेफ्ट, ये वाली ये वेफ्ट जा रहा है कि नहीं, आड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आड़े धागे जा रहे ना, जो भी लाइन जा रही है वो हॉरिजॉन्टल जा रही है ना, क्रॉस वाइज, सॉरी क्रॉस वाइज जा रही है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये हुई इस तरीके की, और जो ये वाला है ये वेल्स में जा रहा है, वार्प यानी कि वेल्स। ठीक, अभी आगे आएगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक ही धागे का उपयोग होता है, जिसे सलाइयों अथवा सुई की सहायता से, सलाइयों अथवा सुई की सहायता से सूत के फंदों को फंसाकर एक श्रृंखला या चेन बनाई जाती है। अभी हम लोगों ने बात करी थी ना, पहले हम एक चेन बनाते हैं, उसके चाहे स्वेटर की हो या चाहे जो है फंदे डालते हैं, कितने डालते हैं, तो एक चेन ही बनी जो स्वेटर बनाते हैं, तो और चाहे क्रोशिया से ही हो, पहले हम चेन बनाते हैं, उसके बाद फिर देन आगे उसके आगे हम बुनाई का काम करते हैं। फंदों में सभी दिशाओं में फैलने की क्षमता होती है। जब स्वेटर बनता है तो देखा है चारों तरफ फैलता है, ठीक। जब वस्त्र की लंबाई में खिंचाव पड़ता है तो फंदा ऊपर नीचे की ओर फैलता जाता है। अब जैसे जैसे वस्त्र की लंबाई और जैसे खिंचाव पड़ता है, स्वेटर देखा जाए जो हाथ से बुनने वाले स्वेटर होते हैं वो हर तरफ बढ़ जाते, चाहे ऐसे खींचो और चाहे ऐसे खींचो, ठीक, तथा चौड़ाई में सिकुड़कर पतला हो जाता, और चौड़ाई में सिकुड़कर पतला हो जाता। इस तरह जब वस्त्र में चौड़ाई में खिंचाव पड़ता है तो फंदे की लंबाई, अब खिंचाव पड़ेगा तो फंदे जो इतने थे वो छोटे हो जाएंगे, लंबाई कम हो जाती है, ठीक है, फंदे की लंबाई कम हो जाती तथा वस्त्र चौड़ाई में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार बुने हुए वस्त्रों यानी कि निटेड फैब्रिक में शरीर रचना के अनुसार ढलने की अपूर्व क्षमता रहती है। यानी कि जो हम लोग निटेड फैब्रिक पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, हमारे शरीर के अनुसार ढलने की पूरी पूरी क्षमता होती है। अब उसके बाद नीटिंग में क्या किया जाता है, पहली पंक्ति के फंदों में अगली पंक्ति में फंदे फंसाकर पंक्ति दर पंक्ति, लाइन बाय लाइन वस्त्र को बढ़ाया जाता है। जैसे ये पहली पंक्ति के फंदों में क्या किया गया है, दूसरी पंक्ति के फंदों को फंसाया जाता है कि नहीं फंसाया जाता है, अब जैसे ये है, ये पंक्ति पूरी बनी हुई है, ठीक। अब इसमें क्या किया जाए, दूसरी पंक्ति के फंदों को फंसा करके बनाया जाता है, ठीक है। वस्त्र को लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाता है। नीटिंग विधि से वस्त्रों में फैलने सिकुड़ने की अद्भुत क्षमता होती है, यानी कि फैलते सिकुड़ते हैं। दो या दो से अधिक रंगों के धागों से भी निटेड वस्त्र बनाए जाते हैं। सभी को पता है कि हम चाहे क्रोशिया का यूज करें चाहे हम सलाइयों का यूज करें, दोनों से ही क्या किया जाता है, डबल ट्रिपल जितने मन के रंगों का आप यूज करना चाहो उतने कलर्स का यूज करके क्या किया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी बुनाई करते समय बिना बुने ही फंदों को छोड़ दिया जाता है तथा वापसी में लौटते समय दूसरी पंक्ति के इन्हें बुना जाता है, जिससे अत्यंत सुंदर नमूने बनते हैं। जैसे डिजाइन डालने के लिए हम लोग सिलाइयों में करते क्या है, जिसमें जहां डिजाइन डालनी होती है उस फंदे को हमने ऐसे प्रॉपर उतार लिया, ठीक है, मान लो सारे फंदे बुने जा रहे हैं, सारे बुने जा रहे हैं, बट इसको हमने छोड़ दिया, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो इसको यहीं से उठा लेंगे, फिर बुनते चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है, डिजाइन मतलब फंदों को घटाने बढ़ाने से, उनको मतलब उठाने बैठाने से क्या करते हैं, प्रॉपर डिजाइन तैयार हो जाती है, ठीक है। अब इस प्रकार बुनाई विधि में हेर फेर करके फंदों के निर्माण में परिवर्तन करके
जैकार्ड नमूने भी बनाए जाते हैं। जिस तरीके से हम लोग जैकार्ड नमूनों की बात कर रहे थे, वो भी क्या करते हैं, वो बुनाई में ही क्या करते हैं, अपने नमूनों, अपनी क्या कहते हैं, फंदों के जरिए ही क्या करते हैं, अपनी डिजाइन तैयार करते हैं, बुना फंदों में हेर फेर करके। ठीक है, जैसे कुछ फंदों के बाद फंदे उठा दिए, कुछ फंदों के बाद फंदे छोड़ दिए। जब स्वेटर वगैरह बुने जाते तो उसमें यही तरीका अपनाया जाता। ठीक, नीटिंग विधि से निर्मित वस्त्रों की एक और सतह चिकनी होती है। ठीक, अब जैसे कि इसकी एक और सतह है, क्या है, चिकनी है, तो दूसरी ओर कैसा आएगा, है दूसरी ओर हाँ, ये रहा एक तरीके से, दूसरी ओर इस तरीके का आता है। फिलहाल तो ये है पर्ल वीविंग, ये पर्ल नीटिंग है, इसको पर्ल नीटिंग कहते हैं। चलो छोड़ो छोड़ो, बाद में देखते हैं। ये पर्ल नीटिंग थी जो दिखा रहे थे, पर्ल है वो। ठीक है, वस्त्रों की ओर सतह चिकनी होती है, सभी को पता है, पीछे की ओर इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है कि नहीं, देखा है कि नहीं देखा हुआ है। ठीक, अब स्टिच या सादी बुनाई कहते हैं, दूसरी ओर की सतह में मोती जैसे उभार होते हैं। वही हम लोगों ने बोला था ना, पर्ल निटिंग, ये इस तरीके की डिजाइन जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, मोती जैसा उभार होता है। ठीक है, होते हैं, जिसे उल्टी बुनाई या पर्ल स्टिच कहते हैं, उल्टी बुनाई। ये इसे ही हम कहते हैं मोती, पर्ल निटिंग। पूछी जाती है पर्ल निटिंग कैसी होती है, कोर्स वाली होती है कि वेल्सेस वाली होती है, तो ये कोर्सेस में आती है। मतलब कि कैसी, आड़ी दिख रही कि नहीं, आड़ी जा रही है, तिरछा रखा हुआ है, बट ये हॉरिजॉन्टल जा रही है ना, इस तरीके से। ठीक है, वर्टिकल तो जा नहीं रही, हॉरिजॉन्टल जा रही है। ठीक है, इस प्रकार निटिंग विधि से दो प्रकार के स्टिच बनाए जाते हैं, प्लेन स्टिच और पर्ल स्टिच। ठीक है, सादी बुनाई और उल्टी बुनाई।